तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप यूके का विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करें 2023 के लिए। ठीक है, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्च 29 2023 को। ये ऑलमोस्ट अप्रैल के लिए ये वीडियो वैलिड होगी। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है प्रीवियस प्रोसेसेस में। लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ तो आपको जब भी आप अप्लाई कर जाना चाहते हो उससे 3 महीने पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जो कि अर्लीस्ट है, ताकि वो प्रोसेस पूरे टाइम पे हो जाए। तो उससे पहले भी आप अप्लाई करके रख दो, उसके बाद आप प्लान कर लो। ये भी पॉसिबल है। तो अब अगर आप फ़ीस देखोगे तो इस टेबल में आपको फ़ीस दिख जाएगी। ये ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का आपको स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा मिलता है 6 महीने के लिए। अगर आप मेडिकल रीज़न से जाना चाहते हो तो ये है, एकेडमिक्स के लिए ये है, और बाकी लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा ये है। तो अगर आप, मेरी सजेशन ये है कि अगर आपने यूरोप पहले कभी विज़िट नहीं किया तो आप हमेशा स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के साथ जाओ। एक बार घूमो, उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम पे वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप इन तीनों के लिए जाओगे तो आपको चांसेस हैं कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस है। तो अब ये सारी फॉर्मेलिटी मैं आगे आपको बता दूंगा, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। ये सब आप इस वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपको अब आ जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज पे आप देना चाहते हो। तो आप इंग्लिश उसको सिलेक्ट कर लो। इंग्लिश के बाद आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे लोकेशन डालनी है जहाँ पे आप अपना बायोमेट्रिक्स दोगे। तो आपको कंट्री का नाम डालना है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं डालनी है। इंडिया आपने डाल दिया और यहाँ पे बोला है कि आप कौन सी लोकेशन पे देना चाहते हो। तो ये आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हो। तो इधर आप सिंपल लिख दो कि आई हैव आइडेंटिफाइड अ लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक्स, और आप इसको नेक्स्ट कर दो। उसके बाद जब आप स्टार्ट करोगे तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीबी टेस्ट है, ये आपको लेना पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हो, ये तो बात की बात है। तो इन्होंने ये डेटा दिया है तो अब आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट कर तो ये अपने ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया, कोई भी रैंडम ईमेल एड्रेस मैंने डाला है। जैसे ही पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा आपको ये पूछेंगे कि ये ईमेल एड्रेस आपका है या समवन एल्स का है। तो ये आपका ही है, और इसके साथ साथ आपको अपनी ईमेल एड्रेस पे एक मेल भी आ जाएगी, डू यू हैव एनी अदर ईमेल एड्रेस। नो कर दो, ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर पूछा जाएगा। तो मैं टेलीफ़ोन नंबर ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ यहाँ पे 9999 करके। मैंने ये टेलीफ़ोन नंबर डाल लिया। तो आप ये यूज़ कहाँ करोगे? आप दोनों जगह यूज़ करोगे इसको, यूके में भी, यूके के बाहर भी। तो आपका नंबर मोबाइल है तो मोबाइल नंबर आप डाल दो इसको। डू यू हैव एनी अदर टेलीफ़ोन नंबर्स? नो। आर यू एबल टू बी कॉन्टैक्टेड बाय फ़ोन? येस। आप टेलीफ़ोन कॉल और एसएमएस दोनों पे कंफर्टेबल हो, हमेशा यही ऑप्शन सेलेक्ट करना ताकि आपको अपडेट। तो मैंने ये नेम डाला। फिर अगर आप यहाँ से पूछा जा रहा है कि एनी अदर नेम, तो आपका कोई और नाम है या नहीं है, तो इसमें नो कर दो आप। सेक्शन रिलेशनशिप स्टेटस पूछा जा रहा है तो इस पर आप मेल डालो। रिलेशनशिप स्टेटस पे आपका जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है, मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो या विडोड हो, तो आप वो डाल सकते हो। तो फिर आपको आप इस पर कुछ भी पोस्टल कोड डाल सकते हो, 110001। फिर आप कंट्री डिटेल्स पे अपनी कंट्री का नाम डालोगे। इंडिया है आपकी कंट्री का नाम, आप ये डालोगे। फिर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस ये है या नहीं है, आप ये डाल दो। बटी तो आपके अपने एड्रेस पे अपने कितने दिन रहा है आप ये डाल सकते हो। तो मैं 10 ईयर्स रहा हूँ, तो आप रेंटेड एट द रेट में डाल सकते हो कि पेरेंट्स ओन इट एंड आई लिव हेयर, ऐसे करके। अगर आप उस पर करते हो, बिकॉज उनको हर चीज़ सच्ची बताना, अदरवाइज आपको चांस रहेगा। तो अगर आप खुद, आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप यही चीज़ लिखना। उसके बाद पासपोर्ट नंबर डाल दो आप। तो ऐसे आपका पासपोर्ट नंबर हो गया। फिर फिर उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी आप लिख सकते हो इंडिया। जो भी आपका पासपोर्ट का इशू टाइम है वो आप डाल सकते हो। एक्सपायरी कब की है पासपोर्ट की, वो आप डाल सकते हो। तो ऐसे ही आपके पासपोर्ट की डिटेल्स आप डाल दो और इस पे। फिर उसके बाद आप इसको सेव कर लो।
सेव करने के बाद डू यू हैव एनी वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का नंबर डाल दो 1 2 3 4 6 7 8 9 9 9 9। इशूइंग अथॉरिटी या डाल दो, इशू डेट कब इशू हुआ था वो, ये एप्लीकेबल है तो डाल देना, आधार के केस में नहीं डालने की ज़रूरत है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी इंडिया, कंट्री बाय बर्थ इंडिया, जब इंडिया से हो। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आप इंडिया डालोगे या आपका लोकेशन डाल दो अपने जहाँ बॉन्ड लिया है। तो मैंने बॉन्ड लिया है दिल्ली में, तो मैं दिल्ली डाल दूंगा। डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो 1 जनवरी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर उसके बाद अदर नेशनैलिटीज़, डू यू हैव करेंटली होल्ड एनी अदर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, तो नो कर दोगे आप इसको। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपका जो भी स्टेटस है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डाल देता हूँ। तो आपका एम्प्लॉयर का नाम पूछेगा यहाँ पे, ABC प्राइवेट लिमिटेड। पोस्टल कोड है तो डाल दो, नहीं है तो मत डालो, वैसे तो होगा। कंट्री में इंडिया आ गया। एम्प्लॉयर का टेलीफोन नंबर आप डाल सकते हो यहाँ पे। डेट यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस एम्प्लॉयर, तो मैं डालूंगा 1 2020 से मैंने काम करना शुरू किया है। फिर उसके बाद जॉब टाइटल में आप डाल दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाउ मच डू यू अर्न, तो आपको इसको INR पे बता दो या आप GBP पे भी बता सकते हो। GBP पे बताओगे तो आपको इनटू मतलब 100 आपको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसमें अगर 1000 बताओगे तो यानी कि आपकी होएगी 1 लाख। तो आप इसमें सपोज बता दो कि मेरी है 9000 GBP, मतलब 9 लाख रुपए। डिस्क्राइब योर जॉब में आप लिख सकते हो जो भी आपकी जॉब है, तो कोडिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद डू यू हैव एनी अदर इनकम, तो ये इतना ज़्यादा पंगे मत करो। डू यू हैव एनी अदर इनकम और एनी सेविंग्स, तो आप इसको नो कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स। फिर उसके बाद हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड विजिट इन UK, तो आप इसको GBP में ही रखो ताकि उनके लिए ईजी हो जाए। तो मैं यहाँ पे पकड़ लो 4000 डाल रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ ज़रूर नहीं है, 3000 डाल लो, चलो 33% करते हैं जो भी आपकी सैलरी है। अबाउट योर फाइनेंशियल कंडीशन, हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ मनी डू यू स्पेंड ईच मंथ, मैं ये यहाँ पे डाल देता हूँ 500 GBP, मतलब 50,000 रुपये के करीब। ठीक है। विल एनी वन बी पेइंग टूवर्ड्स योर कॉस्ट ऑफ विजिट, तो नो कर दो अगर आपका एम्प्लॉयर है या नहीं है। फिर डेट यू प्लान टू अराइव इन UK, तो अभी जैसे 1 अप्रैल हो गया, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 जून। डेट यू प्लान टू लीव इन UK, तो मैं 15 जून को चला जाना चाहता हूँ, या मैं 30 जून डाल देता हूँ, 1 महीने के लिए मैं रुकूंगा यूएस में। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया इसको। स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश पे आप करके यस कर सकते हो। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर विजिट इन UK, टूरिज्म, या आपका जो भी रीज़न है इसमें से आप डाल सकते हो। फिर मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट, तो मैं विजिटिंग फैमिली करना चाहता हूँ, तो मैंने ये डाल दिया। बाकी आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू प्लान टू, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई वांट टू मैं आपको ये डाल देता हूँ यहाँ पे। फिर पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, डज एनीवन रिलाई ऑन यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, तो इसमें नो कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पे कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है पर्सन। गिव डिटेल्स ऑफ 2 ऑफ योर पेरेंट्स, आपको देना है। तो चलो मैं फादर का डाल देता हूँ यहाँ पे, ABC शर्मा डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 जनवरी 1970। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी इंडिया। हैव दे ऑलवेज हैव बीन द सेम नेशनैलिटी, यस। फिर आप सेव कर दोगे इसको। फिर सेकंड में आप मदर का डालोगे। मदर में आप यहाँ पे डाल सकते हो XYZ शर्मा। फिर डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे डालोगे जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी पे आप इंडिया डाल सकते हो। उसके बाद ये फिर आप यस कर दो। फिर फैमिली हु लिव इन UK, डू यू हैव एनी फैमिली, तो ये आपका नो ही रहेगा बिकॉज आपकी कोई इमीडिएट फैमिली नहीं है वहाँ पे।
तो अगर आपकी है तो आप डाल सकते हो, या जैसे आप अपने बच्चों को विज़िट करना चाहते हो। ट्रैवलिंग एज़ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज़्ड ग्रुप तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं नो डाल रहा हूँ। ट्रैवलिंग विद अदर पर्सन, तो अगर आप किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हो ऐसा कुछ तो नहीं है। आप सिंगल जा रहे हो तो डाल सकते हो, किसी और के साथ जा रहे हो तो आप ये चीज़ मेंशन कर दो। डू यू हैव एनी एड्रेस फ्रॉम वेयर और वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन यूके? येस आई हैव एन एड्रेस, बिकॉज वहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है, तो मैं यहाँ उसका एड्रेस डाल दूंगा। फिर यहाँ पे बोला गया वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे इन यूके, तो मैं लीड्स डाल दूंगा यहाँ पे, जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। फिर 01 जो भी स्ट्रीट का नाम है, XYZ स्ट्रीट, यू लीड्स, पोस्टल कोड 10457, जो भी उसका पोस्टल कोड है। व्हेन विल यू अराइव देयर, तो मैं यहाँ पे जिस दिन मैं अराइव करना करूँगा उस दिन की डेट डाल दूंगा, ठीक है, यानी कि जून की। फिर व्हेन विल यू लीव देयर, 30 जून 2023 को मैं लीव करूँगा यहाँ पे। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा मैं। विल यू बी स्टेइंग एनीवेयर एल्स इन द यूके, तो अगर आप रहना चाहते हो तो उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, बिकॉज वो सब कुछ मांगते हैं। तो मैं नो कर दिया, क्योंकि मैं और कहीं नहीं रुकूंगा। हैव यू बीन टू यूके इन द पास्ट 10 years, तो नो, बस आप मैं नहीं गया हूँ तो मैं नो डालूंगा। फिर यहाँ पे पूछा अगर आपने इन सारी प्लेसेस को विजिट किया तो आप येस डालोगे, अदरवाइज आप नो डालोगे। तो मैंने 0 टाइम विजिट किया तो मैं 0 डालूंगा यहाँ। फिर उसके बाद वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा, डू हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्रीज इन द पास्ट 10 years? नो, फिर मैं इसको नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे पूछा गया फॉर एनी अदर कंट्रीज हैव यू बीन रिफ्यूज्ड वीज़ा, तो मैं इसको नो कर दूंगा। फिर ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन, टू हैव यू ट्राई टू एंटर यूके लीगली, की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नो करनी है। फिर कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टीज, आपको कोई पेनल्टी हुई है? नो आई नेवर हैड ऑल ऑफ दिस, इस पर क्लिक कर दो, बिकॉज आपको नहीं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। वॉर क्राइम पे आप इन्वॉल्व हुए हो कभी भी? नहीं, इस पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने सारा कुछ पढ़ के उसके बाद नो सिलेक्ट किया है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़, नो नो नो, सब में नो नो करते रहो। यस किसी में मत करना गलती से, डायरेक्टली वीज़ा रिजेक्ट करेंगे ये। फिर आपने ये कर दिया। फिर पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, हैव यू पेड और अनपेड एक्टिविटी ऑफ नॉन यूके गवर्नमेंट, ऐसा कुछ आपने किया है? नहीं, सब में नो नो करते रहो। हैव यू एवन वर्क फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप करते हो तो आप लिख दो, अदरवाइज इस पर नो ही करो, नहीं तो 10 सवाल और पूछे जाते हैं आपसे। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कोई फर्दर डिटेल्स हैं? नहीं है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो आप। ये आपकी इन्फॉर्मेशन सारी आ गई यहाँ पे, पूरा फॉर्म आपको दिख जाएगा। इसमें कुछ आपको लगता है कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है, कर लेना अगर आपको समझ आता है तो। फिर इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू प्रोवाइड। पासपोर्ट आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद एविडेंस ऑफ फंड्स अवेलेबल टू यू, ये याद रखना कि और मिनिमम आपको, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ आपको मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पे एविडेंस ऑफ फंड में आपको जो भी है पूरा का पूरा फंड दिखाना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, जितना आपने मेंशन किया हुआ है कि आपको एक इतने लाख रुपए मिलते हैं तो इतने लाख रुपए आपके पास दिखाने पड़ेंगे। और ये चीज़ याद रखना कि आपको फंड दिखाने के लिए मिनिमम 4 लाख रुपए आपको दिखाने चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, जबकि इंडियन बैंक अकाउंट पे आपके पास होने चाहिए स्टेटमेंट्स में, जिससे आपको ईजी हो। तो अगर आपकी कोई सिस्टर या कोई रहता है फैमिली फ्रेंड जो आपको इनवाइट कर सकता है, तो उनका लेटर दे सकते हो। उसका फॉर्मेट मैं नीचे डाल दूंगा, आपको किसी को चाहिए तो आप कमेंट कर देना कि आपको फॉर्मेट चाहिए, तो मैं आपको फॉर्मेट भी भेज दूंगा। आप बस अपनी ईमेल आईडी दे देना मुझे। फिर आपको ये डिक्लेरेशन करना है कि यू कैन नॉट गेट फ्री ट्रीटमेंट फ्रॉम NHS, तो कुछ नहीं, आपको कंफर्म करना है। मतलब यूएस में रहने वालों की सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी जो सरकार की तरफ से फ्री मिलती है। फिर उसके बाद आई एम एन एप्लीकेंट एज्ड 18 एंड ओवर। फिर आपको ये चीज़ कंसेंट प्रोवाइड करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे चूज़ द लेंथ ऑफ द वीज़ा, तो 6 मंथ्स करोगे तो 6 मंथ्स पे आपको क्लिक करना है स्टैंडर्ड वीज़ा पे। फिर स्टैंडर्ड वीज़ा पे आपको यहाँ पे अमाउंट दिख जाएगा INR में, जितना आज का रेट चल रहा होएगा इतना ही होता है जनरली, 10,000 प्लस 400 कुछ रुपए। फिर उसके बाद आपको यहाँ से पे करना है अपने क्रेडिट कार्ड से, और मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप नियो का ग्लोबल कार्ड से पे करो, कि उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि एज़ इन कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, और बाकियों में भी नहीं लगते हैं, लेकिन कई बार क्रेडिट कार्ड फीस ले लेती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को काउंट करके, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, तो वो सब अवॉइड कर लेना। आप पेमेंट करोगे आपको
ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपको ये पूरा एप्लीकेशन आपकी रेडी हो जाएगी। फिर आपको डेट्स आ जाएगी वीएफएस से चूज़ करने के लिए कि आप वीएफएस से कौन सी डेट पे जाना चाहते हो। तो जिस भी वीएफएस सेंटर पे आपने डाला होएगा वहाँ पे आपको जाके बायोमेट्रिक देना होएगा। दूसरा आपको वहीं पे इंटरव्यू होएगा आपका। फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। ओरिजिनल प्लस 2-2 कॉपीज़ आप लेके जाना एंड उसके बाद आप वीज़ा के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको वीज़ा इशू हो जाएगा होपफुली, और आप खुद ही ये चीज़ कर सकते हो। बस ये याद रखना कि वो लोग ऑफिशियल्स अच्छे होते हैं, बस आपको सच बोलना है वहाँ पे, कुछ छुपाना नहीं है। और अपना मिनिमम जो बैलेंस है बैंक अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट में, वो आपको एटलीस्ट मेंटेन करके रखना है 4 लाख प्लस। बस ये रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा कोई ड्रामा नहीं होएगा। चलो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, मैं बस नया नया ही ग्रो कर रहा हूँ।